तो लाइफ में ना हर इंसान को कभी ना कभी एक फेज़ उसकी लाइफ में ज़रूर आता है जब उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उसको स्ट्रेस होता है, उसको पता नहीं होता यार क्या वजह है जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या फिर उसका स्ट्रेस टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, कोई ख़ास इतनी बड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस स्टार्ट होना शुरू होता है। हम उनको इग्नोर कर देते हैं और खुदा ना खासा अल्टीमेटली जो स्ट्रेस होता है ना, इट लीड्स टू डिप्रेशन। तो मैं चाहती हूँ कि अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यार मुझे स्ट्रेस है या नहीं, और अगर मुझे स्ट्रेस है भी तो मैंने किस तरह उससे बाहर निकलना है, किस तरह से छोटी छोटी मैंने हैबिट्स अडॉप्ट करनी है जिससे मैं स्ट्रेस को बाहर निकाल फेंकूँ अपनी लाइफ से। तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। बस आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, एक कॉमेंट करना है कि आपने हमने अभी ज्वाइन किया है, और अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें। खूबसूरत नज़ारे आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेंगे। आपको खूबसूरत से पाइन ट्रीज़, ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर मिलेंगे, और साथ ही साथ खूबसूरत से इस टॉपिक को मैं अब स्टार्ट करती हूँ पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो हमारी हैबिट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ना अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जानना होता है। हर इंसान के नाम, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके भाई हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर्स हैं, फादर हैं, होता है ना कोई बात हम अपने पेरेंट्स के सामने करते हैं, एकदम उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है। शायद वो इतनी गुस्से वाली बात ना भी हो, चाहे वो कोई आम ही बात क्यों ना हो, लेकिन वो उस इंसान का, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान का वो एक स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये है कि उस चीज़ से उसको एकदम गुस्सा चढ़ जाता है, चाहे वो इतनी गुस्से वाली ना भी हो। ठीक है, तो हमने उस चीज़ को समझना होता है। इस तरह मेरे भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हमने उन चीज़ों को समझना है और उनके ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि वाकई यार ये इतना गुस्सा करने वाली बात है भी या नहीं। अगर तो है तो चलें ठीक है, उससे आप डील करना सीखें। अगर नहीं है तो जनाब ये पॉइंट हो गया हमारा ट्रिगर पॉइंट को जानने का। जैसा मुझे पता है मुझे किन चीज़ों पे डांट पड़ती है। मुझे बहुत ही अक्सर डांट पड़ती है। आप लोगों को अक्सर लगता है कि आप ही जो आती हैं, मज़े मज़े की बातें करती हैं, हमें खुश करती हैं, हंसा देती हैं, हमारा मूड अच्छा कर देती है, और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। बिलीव करें, मैं तो अभी मतलब किसी जगह बिजी हूँ, मैं अभी कमेंट्स इस तरह से चेक नहीं कर सकी, लेकिन आज मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना है। आपने जल्दी से कमेंट्स करने हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँगी। तो जनाब पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है जनाब कि हमने ना डीप ब्रीदिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर इंस्टेंस मुझे किसी बात पे स्ट्रेस हुआ है, जैसे कि मुझे अक्सर समटाइम्स अगर कोई मीठी चीज़ गिर जाए ना फर्श पे या कपड़ों पे, या फिर मतलब जूस हो गया या कोई इस तरह की, मुझे ना एकदम खिंच चढ़ती है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरी आदत है, मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ। ये एक छोटी सी एग्जांपल दिया कि मुझे चिढ़ होती है कि यार क्यों ये मुझे मतलब चिप होती है ना, फर्श पे सारा साफ़ करना पड़ता है, और ये ऐसा होता भी नहीं कि उस कोने को सिर्फ हम जो है वो साफ़ कर लें। सो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो उस अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें, और उसके बाद हम क्या करें कि हमने ना डीप ब्रीदिंग किया करनी है। डीप ब्रीदिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए। एक डीप ब्रीदिंग क्या होती है, मैं सादा और आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। गहरा सांस हमने लेना है, गहरा सांस अंदर नाक से हमने लेना है, ठीक है, अपने पेट में रखना है उसको थोड़ी देर, उसके बाद हमने मुंह से बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस को हमने 10 से 12 दफ़ा करना है। ये सिर्फ मैं अब से नहीं करी, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं ये करते हुए। इनफैक्ट जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती थी ना तो मैं पहले डीप ब्रीदिंग करती थी। तो डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें, कोशिश करें किसी खूबसूरत से ग्रीनरी में बैठ के, गार्डन में बैठकर, या फिर मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लांट्स रख लें अपने टेरेस पे, अपनी छत पे पौधे रख लें। कितने महंगे आ जाते हैं, पनीरियाँ आ जाती हैं, गमले छोटे छोटे रखवाएं, उसमें प्यारे प्यारे फूल निकलेंगे। मनी प्लांट्स रख लें, उधर बैठें और गहरे सांस लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, हल्की फुल्की ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा ना स्ट्रेस, मैं हमेशा कहती हूँ कि डोपामीन आपका रिलीज़ होता है जब भी आप एक्सरसाइज करके आते हैं। आपकी हैप्पी हार्मोन जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ना वो रिलीज़ होता है, और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, इंसान को खुशी का एहसास होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट से मुराद ये नहीं है कि हमने महंगे खाने खाने हैं, हमने जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी है। आप जो है वो अंडे खाएं। अंडे, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप जल्दी निकाल दें। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पराठे वगैरह मैं तो आई सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा ना खाएं, ओकेजनली खा लें।
ब्राउन ब्रेड ले लें आप, इस तरह की चीज़ें जो है, नट्स ले लें, खजूरें ले लें। मतलब कि जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा, बर्गर और शावरमास पे पैसे ज़ाया करने हैं ना, उन पैसों को आप बचाएं और उनसे हेल्दी चीज़ें ख़रीद लें जो आपको सेहत भी देंगी, फ़ायदा भी देंगी। आपकी ड्राई फ्रूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने ना डिसिप्लिन लाइफ में रखना है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम जितने बजे आपको करना है उसको वैसे ही करना है। कोई एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी, बच्चों की, हस्बैंड की। अपना एक आपको पता होना चाहिए कि बेड टाइम क्या है, बच्चों को पता होना चाहिए इस टाइम हमने सो जाना है, इस टाइम हमने उठ जाना है, ठीक है। तो जो डिसिप्लिन जब लाइफ में नहीं होता ना, तो कोई भी काम ठीक नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिल्कुल अपने आप को काम करने वाली मशीन हमने नहीं समझना। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था 20-20-20 रूल। अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट काम, 20 मिनट रेस्ट और फिर 20 मिनट काम, या फिर 8 आवर्स का जो होता है 8+8+8 रूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू के जो 8 घंटे हैं अर्ली मॉर्निंग के, जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपने उसमें जो है आपने वो काम करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने 8 घंटे का जो ब्रैकेट है उसमें आपने रेस्ट करना है। मी टाइम आपका होता है, मी टाइम वगैरह होता है। और उसके बाद के जो 8 घंटे हैं उसमें जनाब आपने फिर से छोटे मोटे काम, जो इंपॉर्टेंट काम है वो शुरू के 8 घंटे, जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, वो आपका एक अपना टाइम होता है, उसमें आप अच्छे मतलब जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं। बाकी छोटे काम जो 2-2, 3-3 मिनट के, 5-5 मिनट के होते हैं, वो आप लास्ट वाले 8 आवर्स की ब्रैकेट में कर सकते हैं। सो बीच में आपने रेस्ट ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को थकाना नहीं है हमने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने जो है ना डिस्कस करना है, दिल में बातें नहीं रखनी। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए ओपन है। आपने जो दिल की बातें आप वो करें, जो दिल में आपके आता है आपने पूछना है, मुझसे पूछें, आप रिलैक्स होंगे। आप जब पूछेंगे आपको, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मैं सबकी बातें सुनती हूँ, मैं सबके कमेंट्स को आंसर करती हूँ, मैं सबकी पेन, ये नहीं होता कि कभी आपने कोई दिल की बात लिखी है ना तो मैं ऐसे ही बस पढ़ लूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ उस पेन को। आप लोगों के लिए, आप सब मुझे बहुत प्यारे हैं और आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालती हूँ, ठीक है। तो आपने ज़रूर लिखना है, मेरे साथ बात कर ले, अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली में, अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड से। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर करूँगी कि अगर परेशानी की बात ही करनी है ना, तो परेशानी की जो चीज़ें हैं ना उनका तज़किरा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कहते हैं परेशानी डिस्कस करने से बढ़ती जाती है, तो कोशिश करें, हमने क्योंकि स्ट्रेस रिलीज़ करना है ना, तो परेशानी वाली बातें भी हमने जो है ना, वो हमने कम किया करनी है। अब यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है मुझे मिली है, बस मैंने इसको कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। ये जो नेचर का खूबसूरत गिफ्ट है ना, ये मेरा व्लॉग, ये आप लोगों को मैं डेडिकेट करती हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल पूरी वॉक करके इस जगह को, इन लॉजेस को मैंने आप लोगों के लिए जो है वो कैप्चर किया है, ताकि मैं इस खूबसूरत से टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ज़रूरी है, ठीक है ना। अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जब आप ढूंढें, भाई वो होम मेकर वजीहा का ब्लॉग बड़ा अच्छा लगा था, कहाँ गया, फिर वो ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब ज़बरदस्त हम ब्रेकफास्ट करने लगे। और साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँगी कि एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ हैपनिंग लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। आप ऐसा करें कि कोई छोटी सी कमेटी डाल लें, वो एक छोटा सा बजट ज़रूर निकाला करें, उन चीज़ों पे स्पेंड किया करें जो आपको अच्छी लगती हैं, और कोशिश किया करें कि अपने बजट को आप मैनेज करें। और कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर रखें, आपने जब कमेटी डाली या कमेटी नहीं भी डाली, ठीक है, जैसे आपका जो भी बजट है वो आप बेहतर समझते हैं, आपने एक छोटा सा, अगर आपके पास 10 रुपये है ना, उसमें से 2 रुपये ज़रूर बचाने हैं उस एक्टिविटी के लिए जो, या हॉबी के लिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आपका दिल खुश करता है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बालों को कलर करवाया है, और मैं पिछले 1-1.5 साल से सोच रही थी कि मैंने बालों को कलर ये वाला करवाना है, या मैंने ट्रीटमेंट करवाना है बालों का, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। और सच्ची बताऊँ यार, पैसे भी नहीं होते थे, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर पैसे हों भी ना, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो पैसे मैं सोचती हूँ कि यार चलो इसमें बच्चों का यूनिफॉर्म आ जाएगा, या बच्चों की ये चीज़ आ जाएगी, या ये आ जाएगी। तो हम अक्सर ऐसा भी होता है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, लेकिन ठीक है, बीइंग अ मदर जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ पहले वो कर ले बंदा, और फिर या आप कोई छोटी सी कमेटी, जैसे मैंने एक छोटी सी कमेटी डाली थी, उसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी हैं। तो इसी तरह आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ या रिलायबल अपने रिलेटिव के साथ करें, और उन पैसों को उन चीज़ों पे स्पेंड करें जो आपको दिल खुश करती हैं, जो आपको अच्छा लगते हैं। लोगों की ना सोचें, लोगों ने तो बहुत बातें करनी होती हैं, हाँ तुमने क्या कर लिया, तुमने बालों को गोल्डन करा लिया, तुमने बालों को ये कर लिया, तो हाँ बस मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप सैलून पे गई, आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ, मैंने उसको बोला यार मुझे ना ये कलर चाहिए, तो तुम कर दो। कहती आपको डिप्रेशन है? मैंने कहा हाँ है, बस तुम कर दो।
बस हर एक को बताना, सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता, हर एक से हर बात करना ज़रूरी नहीं होता। जो जिस तरह समझ रहा है उसको समझ दो, लेट देम। जो जिस तरह खुश है उसको, उनको स्पाइस चाहिए होता है, आपने स्पाइस नहीं देना। उनको मसाला चाहिए होता है, आपने मसाला नहीं देना। आपने अपना काम पूरा रखना है और आपने जो है वो जो अच्छा लगता है बस वो करें। बड़ी ज़बरदस्त आपको टिप देती हूँ, बड़ी आप लोगों की आसान ज़बान में। आपको लगेगा आपकी फ्रेंड आपको कोई बातें बता रही है, आपकी बहन आपको कुछ समझा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जनाब कि आपने ना बाउंड्री सेट कर लेनी है। हर इंसान से जो आपको तंग करता है, अजियत देता है, परेशान करता है, कुछ लोग होते हैं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, जिनसे आप अभी उनका ना ऑरा भी समझाऊंगी क्या होता है आपको। हर इंसान का ना, जैसे मुझे आप लोगों को मेरी वाइब अच्छी लगती है, ऐसा है कि नहीं? आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे व्लॉग में घुस जाते हैं आप, खो जाते हैं, तो आप लोगों को मेरी वाइब, हर तो आपने इंसान पता के है ना क्या इर्द करना है गिर्द कि एक हमने ना उस वक्त ऑरा क्या होता करना है, होता है, अपनी उस गट ऑरा की फीलिंग एक को फील कलर भी करना होता होता है। है, हमारी गट, यानी हमारी कि आप इंट्यूशन इस क्या तरह कह से रही है। हम जब पास खड़े होते हैं, हमें इतनी कोई नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि हम ना, मतलब हमें पता चल जाता है, एक उनके फेस एक्सप्रेशन से आइडिया हो जाता है और उनके बात करने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है, उनके कहे बिना कि यार ये बंदा हमसे कितनी नफरत करता है। अगर हम इतने बुरे ना भी हों तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों की नेगेटिव वाइब्स, इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, उनसे ना आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो देखिए, अगर आप मजबूर हैं ना, अगर आपका मतलब आपने वहीं पे रहना है और सब उनसे डील करना है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं, मैं किसी एक जगह की बात नहीं करती, मैं चले किसी ऐसी जगह की बात कर लेती हूँ जहाँ पे आप वर्क करते हैं, आपका ऑफिस है या फिर आप ससुराल में हैं, कहीं पे भी। अब आपकी मजबूरी है, आपने अपने बॉस, अगर आपका बॉस टॉक्सिक है, आपने आपकी मजबूरी है, आपने रिपोर्ट शो करनी है पूरे दिन का काम, तो फिर आपने तो जाना ही। लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी उनसे डील हो जाए, बात हो जाए, ख़त्म करें और उसके बाद आप अपने आप को क्लेंस कर लें, अल्लाह का नाम पढ़ें, चारों कुल पढ़ के फूंक लें खुद पे, ताकि कोई किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी आप तक ना जाए। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर वक्त अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नाम पढ़ते रहना चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आप याद कर लें, मंजिल आप कोशिश करें याद कर लें अगर होती है, अदरवाइज़ आप आयात चारों कुल बहुत पावरफुल हैं, आयतुल कुर्सी बहुत पावरफुल है, बस ये याद करके ना फूंक लिया करें सुबह शाम अपने ऊपर। तो और उन लोगों के साथ बाउंड्री सेट कर लें, कम रब्ता कम कर दें, ज़रूरत के तहत बात करें। भाई आपकी ज़िम्मेदारी है ना, अगर आपने इतने पराठे पकाने हैं तो चुप करके आप पराठे पकाएं और आप साइड पे हो जाएं, अच्छे तरीके से, प्यार से, स्माइल के साथ। एक्स्ट्रा कोई बात करने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी हमारा सेट बाउंड्रीज़ वाला पॉइंट कि हमने जो है ना बाउंड्री सेट कर लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने ना अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होता है। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा खो गए हैं आजकल सोशल मीडिया में, रील्स में और इस तरह की चीज़ों में। हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, जिस भी तरह जा सकते हैं, किसी लॉन में, किसी पार्क में, और वहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। अदरवाइज़ आप योगा मैट लेकर अपनी छत पे बैठ जाएं, मैट नहीं है तो कोई भी आप चादर ले लें, चादर लेके अपने छत पे जाएं, प्लांट्स में, टेरेस पे, कहीं भी बैठ जाएं और वो आधा घंटा ज़रूर आपने अपने आप को आप अपने लिए जो है ना वो वक्फ कर देना है। नेचर वॉक्स इसको कहते हैं। नेचर में बैठना आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, आपके मूड को बहुत अच्छा करता है, फ्रेश करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिश करनी है कि अपने आप को जितना आप ऑर्गेनाइज़ कर सकें ना, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, मतलब कि अपनी वार्डरोब्स को, अपनी लाइफ को, अपने दिमाग के अंदर जो डिफरेंट सेक्शन स्कैटर्ड हुए होती हैं ना चीज़ें, उलझने बनी होती हैं, उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने ये करना था, उसने ये करना था, मैं ये नहीं कर सकी, तो उनको अरेंज करें, लिखें चीज़ों को, लिखा करें चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि हल्का फुल्का सा ना ख़ुद को छोटी छोटी ब्रेक्स देनी है। ब्रेक्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप कनेक्ट हो जाए, नमाज़ पढ़ें अल्लाह के साथ, जितना राब्ता मजबूत कर सकते हैं वो करें। और इसके अलावा अगर आपको नात पढ़ना पसंद है, आप नातें पढ़ें, हल्का सा बोला, मतलब कि जब आप नात पढ़ रहे होते हैं ना एक स्पेसिफ़िक वे में, तो फिर आपके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आपकी वाइब्स निकलती हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आपके अंदर से आवाज़ निकल रही होती है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स और जो एहसास होते हैं ना, वो आवाज़ के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। या तो डिस्कस कर लिया करें, जिस मैंने आपको बताया कि मेरे साथ बात किया करें, कमेंट कर दिया करें, या अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप ऐसा क्या करें कि नात पढ़ा करें या फिर अल्लाह के कलाम, आपको बहुत रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनाब आपने जो अपनी नींद है ना उसको पूरा रखना है। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कोशिश किया करें 7 से 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे की नींद लाजमी लें। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक आपने ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल नहीं जाना, मुझे कमेंट करना है, बताना है कि आपको ब्लॉग ये कैसा लगा। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें।
अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।